नरसिंहगढ़ किले का रहस्य। एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। प्रस्तावना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ का किला न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके भीतर छुपे रहस्य और कहानियां लोगों को वर्षों से आकर्षित करती आई है। यह किला विंध्याचल की पहाड़ियों में बसा है और इसके चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। घने जंगल, शांत हीले और खामोश घाटियां। लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों के बीच बसी है एक रहस्यमयी कहानी, जो इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। पहला भाग, एक नया आगमन। वर्ष 2023, भोपाल विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग। प्रोफेसर आरव मिश्रा एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मध्य भारत के अज्ञात दुर्गों का अध्ययन। जब उन्होंने नरसिंहगढ़ किले के बारे में पढ़ा, तो उनके मन में एक अजीब आकर्षण जाग उठा। उन्होंने अपने 3 होनहार छात्रों, अंशिका, कबीर और राघव, को साथ लिया और नरसिंहगढ़ की ओर रवाना हो गए। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने पर उन्होंने जाना कि किले में आज भी कोई रात में नहीं जाता। कारण, रात के समय वहां कुछ चलता है, कुछ जो इंसानों जैसा नहीं है, गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। दूसरा भाग, इतिहास के पन्ने। प्रोफेसर आरव ने स्थानीय रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राव भगवंत सिंह ने करवाया था। यह किला कई बार मराठों और अंग्रेजों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही इस किले का एक हिस्सा, मूक महल, बंद पड़ा था। माना जाता है कि उस महल में एक रानी का आत्मा निवास करती है, रानी अब्या। किंवदंती है कि उन्होंने अपने पति की गलत साजिशों से तंग आकर आत्मदाह किया था, लेकिन उनकी आत्मा किले में बंद हो गई। तीसरा भाग, किले का पहला दिन। आरव और टीम ने दिन में किले का दौरा किया। जगहजगर झाड़ियां उगी थीं, दीवारों पर पुरानी लिपियों के निशान थे। कबीर को दीवार पर एक अजीब चिन्ह मिला, एक त्रिकोण जिसके भीतर एक आंख बनी थी। यह त्रिनेत्र चिन्ह पुराने तांत्रिक ग्रंथों में शक्तिशाली सुरक्षा मंत्रों से जुड़ा होता है। अंशिका ने पुराने दरबार हॉल में एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ और निकाला। वह बहुत पुराना था और मिट्टी व बेलों से ढका था। अंदर जाने का मार्ग संकरा था, लेकिन वे सब आगे बढ़े। चौथा भाग, मूक महल की रहस्यमयी गूंज। मूक महल के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चली। सबने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। महल के भीतर दीवारों पर रानी अब्या की पेंटिंग थी, गंभीर चेहरा, हाथ में तलवार और आंखों में पीरा। तभी राघव की टोर्च झपकने लगी और एक महिला की अस्पष्ट सी फुसफुसाहट सुनाई दी, सत्य। अंशिका ने पुराने कालीन के नीचे कुछ खुरचते हुए एक छुपी किताब खोज निकाली। किताब का नाम था रक्त संहिता। यह एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ था, जिसमें आत्मा को कैद करने के मंत्र और उसकी मुक्ति की विधियां लिखी थीं। पांचवां भाग, रानी अब्या की गाथा। किताब में लिखा था, अब्या, वह जिसने अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ा, जिसे पति ने धोखा दिया और जिंदा समाधि दी, उसकी आत्मा जब तक न्याय न पाए, मुक्त न होगी। एक चित्र में दिखाया गया था कि रानी ने किले की सबसे ऊंची मीनार से कूदने से पहले एक रहस्यमयी वस्तु, न्याय वाली अंगूठी, को एक पत्थर की मूर्ति में छुपा दिया था। अब अगला लक्ष्य था उस मूर्ति को खोजना। छठा भाग, अंगूठी की खोज। किले के दक्षिणी कोने में एक पुरानी शिव प्रतिमा थी, जिसके पैरों के पास मिट्टी कुछ छहीली दिख रही थी। कबीर और राघव ने खुदाई की तो वहां एक धातु की अंगूठी मिली, उसमें भी वही त्रिनेत्र चिन्ह बना था। जैसे ही अंगूठी निकली, अचानक तेज आंधी चली और पूरे किले में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। मूक महल की बंद खिड़कियां अपने आप खुल गईं। सातवां भाग, आत्मा का संवाद। रात को टीम ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। रात के ठीक 12 बजे रानी अब्या की आत्मा प्रकट हुई, धुंधली छाया, आंधी सी ऊर्जा और आंखों में आक्रोश। तुमने मेरी अंगूठी पा ली है, क्या तुम न्याय दिला सकते हो? उसकी आवाज गूंजती रही। प्रोफेसर आरव ने साहस करते हुए कहा, हमें सब बताइए, हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे। रानी ने बताया कि उसके पति राजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों से गुप्त संधि की थी और राज्य को धोखे से बेच दिया था। जब रानी ने विरोध किया, तो उसे राजद्रोहिणी बताकर समाधि में बंद कर दिया। आठवां भाग, न्याय की प्रक्रिया। अब रानी की आत्मा की मुक्ति के लिए एक तांत्रिक न्याय विधान करना था, जैसा कि रक्त संहिता में लिखा था।
इसके लिए चाहिए थे 3 वस्तुएं। एक न्याय वाली अंगूठी जो मिल चुकी थी, 2 राजा रणधीर का प्रतीक, एक तलवार जो संग्रहालय में थी, 3 और एक सत्य घोषणा पत्र। टीम ने अगली सुबह ही संग्रहालय जाकर तलवार प्राप्त की और गांव के मंदिर में न्याय विधान का आयोजन किया। प्रोफेसर आरव ने राजा के अत्याचारों की पूरी कहानी गांव के सामने रखी। जब तीनों वस्तुएं शिव प्रतिमा के आगे रखी गईं, तो रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अब मुक्त हूं, किंतु यह किला, इसका इतिहास और न्याय की यह गाथा सदा जीवित रहनी चाहिए। नवम भाग, आज का नरसिंहगढ़ किला। आज किले में एक नया संग्रहालय बना है, रानी अब्या स्मृति संग्रहालय। वहाँ रानी की कहानी, चित्र और अंगूठी को संरक्षित किया गया है। मूक महल अब जनता के लिए खुला है, लेकिन वहाँ एक दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ आत्मा चुप नहीं रहती। उपसंहार, नरसिंहगढ़ का किला आज भी खड़ा है, इतिहास, रहस्य और न्याय की मिसाल बनकर। जो कभी सिर्फ एक वीरान इमारत थी, वह अब न्याय की एक पुकार बन चुकी है। रानी अब्या की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कई लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के समय हवा में एक स्त्री की मुस्कुराहट गूंजती है, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। शब्द संख्या लगभग 2600। अगर आप चाहे तो इस पर आधारित उपन्यास, नाटक, ऑडियो ड्रामा या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी तैयार किया जा सकता है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र की जानकारी और प्रमुख स्थलों की कहानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का ऐतिहासिक नगर। परिचय। नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह मालवा क्षेत्र का हिस्सा है और विंध्याचल की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु बहुत ही सुहावनी है। 1. नरसिंहगढ़ किला, नरसिंहगढ़ फोर्ट। कहानी और इतिहास। नरसिंहगढ़ किले का निर्माण सन 1681 में परमार वंश के राजा दीवान मोहम्मद खान ने करवाया था। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह किला 300 से अधिक कमरों वाला था और इसकी स्थापत्य शैली राजपूत, मुगल और मराठा कला का सुंदर मिश्रण है। विशेषताएं। किले से पूरे नरसिंहगढ़ नगर और पार्वती नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। किले में कई महलों, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और सुरंगें मौजूद है। 2. रेतखाट जलप्रपात और झीलें। कहानी। रेतखाट क्षेत्र नरसिंहगढ़ के पास स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। मानसून में यह स्थल एक सुंदर पर्यटन स्थल में बदल जाता है। झीलों के किनारे बसे गांवों में कई कहानियां प्रचलित हैं कि किसी समय यहाँ ऋषियों ने तप किया था। स्थानीय मान्यता। कहा जाता है कि इस जलप्रपात के पास ध्यान करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं। 3. नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर। कहानी और धार्मिक मान्यता। यह मंदिर भगवान नरसिंह, विष्णु के अवतार, को समर्पित है और नगर को इसी नाम से पहचान मिली है। कथा के अनुसार एक बार क्षेत्र में राक्षसी शक्तियां उत्पात मचा रही थीं, तब भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर उन्हें नष्ट किया। तभी से यहाँ उनका भव्य मंदिर स्थापित हुआ। उत्सव। हर साल नरसिंह जयंती पर विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। 4. नरसिंहगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी। नरसिंहगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी